एक छोटे से गांव में खालिद नाम का एक बहादुर लड़का अपनी छोटी बहन हबीबा के साथ रहता था। दोनों बहन भाई एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। उनके वालिदैन नेक और मेहरबान इंसान थे और गांव में इज्जत पाते थे, मगर किसी को नहीं मालूम था कि किस्मत उनके लिए क्या लेकर आने वाली है। एक दिन खालिद और हबीबा मोहल्ले की गली में खेल रहे थे। सूरज डूब रहा था और आसमान सुर्ख हो चुका था। जब दोनों घर की तरफ लौटे तो दूर से धुआं उठता दिखाई दिया। दिलों में खौफ समा गया और वे दौड़ते हुए अपने घर की ओर भागे। घर पहुंचे तो पूरा मकान आग की लपटों में घिरा हुआ था और शोले आसमान को छू रहे थे। खालिद चीख उठा कि मेरे अब्बू और अम्मी अंदर हैं, उन्हें बचाओ। वह अंदर भागना चाहता था मगर पड़ोसियों ने उसे पकड़ लिया। छोटी हबीबा जोर जोर से रो रही थी और कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जब आग बुझी तो सब कुछ राख हो चुका था। खालिद के अब्बू और अम्मी इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। दोनों बच्चे यतीम हो गए और उनका दिल टूट चुका था। गांव के लोग नेक दिल थे। उन्होंने बच्चों के लिए घर दोबारा बनवा दिया ताकि वे वहीं रह सकें। लोग खाना और कपड़े देने लगे। खालिद ने कह दिया कि वह काम करेगा और अपनी बहन की खुद देखभाल करेगा, क्योंकि वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। खालिद के अब्बू एक माहिर मछुआरे थे और वह उनके साथ समंदर जाया करता था। उसे मछली पकड़ना अच्छी तरह आता था। अब वह रोज समंदर जाता, मछलियां पकड़ता, कुछ बेच देता और कुछ घर ले आता। इसी तरह वह अपनी छोटी बहन का पेट पालता था। गांव में एक अमीर आदमी रहता था जिसका नाम अत्तार था। वह सखी और मेहरबान नजर आता था और बच्चों के घर आता जाता रहता था। वह उनके वालिदैन का करीबी दोस्त था। जब भी वह खालिद को पैसे देना चाहता, खालिद इनकार कर देता और कहता कि वह मेहनत करता है। खालिद हमेशा कहता कि चाचा, मेरी बहन का कोई नहीं सिवाय उसके भाई के, इसलिए उसकी जिम्मेदारी मैं खुद उठाऊंगा। अत्तार यह सुनकर मुस्कुराता था, मगर उसकी आंखों में कुछ और ही छुपा होता था। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। एक दिन खालिद ने अपनी बहन हबीबा को बताया कि वह एक लंबे सफर पर जा रहा है जो 2 दिन से ज्यादा का होगा। ये मछली पकड़ने का बड़ा सफर था जिसमें उसे दूर समंदर तक जाना था। हबीबा ने भाई को गले लगाया और अल्लाह के हवाले किया और खालिद ने भी बहन को अलविदा कहा। खालिद अपने साथियों के साथ कश्ती पर सवार हुआ और उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर सफर शुरू किया। समंदर शांत था और हवा खुशगवार चल रही थी। मछुआरे जाल डालने लगे और मछलियां पकड़ने लगे। सब खुश थे और आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, मगर अचानक आसमान पर बादल छा गए और समंदर का रंग बदलने लगा। हवा तेज हो गई और लहरें ऊंची उठने लगी। फिर उन्होंने दूर एक अजीब चीज देखी जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। समंदर में एक बहुत बड़ा गर्दाब घूम रहा था जो हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा था। सबके दिलों में खौफ समा गया और चेहरों का रंग उड़ गया। मछुआरों ने कश्ती को बचाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने सामान समंदर में फेंक दिया ताकि कश्ती हल्की हो जाए और तेज चल सके, मगर गर्दाब बहुत ताकतवर था और करीब आता जा रहा था। कश्ती हिचकोले खाने लगी और पानी अंदर भरने लगा। सब लोग चीख रहे थे और अल्लाह को पुकार रहे थे, मगर गर्दाब ने कश्ती को अपनी लपेट में ले लिया। कश्ती टुकड़े टुकड़े हो गई और सब लोग पानी में गिर गए। खालिद ने तैरना शुरू किया और लहरों से लड़ता रहा। उसके साथी एक एक करके डूबते चले गए, मगर वह हिम्मत नहीं हारा। उसकी ताकत जवाब दे रही थी और सांस लेना मुश्किल हो गया था। वह सोच रहा था कि उसकी बहन हबीबा का क्या होगा, जिसका कोई नहीं सिवाय उसके। जब खालिद हिम्मत हारने लगा तो अल्लाह ने उस पर रहम किया। उसके पास लकड़ी का एक बड़ा तख्ता आ गया। उसने फौरन उसे पकड़ लिया और उस पर लेट गया। वह पूरी तरह थक चुका था और उसकी आंखें बंद होने लगी थी। उसने चारों तरफ देखा, मगर कोई साथी नजर नहीं आया। सब डूब चुके थे और वह अकेला रह गया था। खालिद की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। वह हाथों से पानी को धकेलता रहा और तख्ता आगे बढ़ता रहा। कई घंटे गुजर गए और आखिरकार उसे दूर एक जजीरा नजर आया। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए वह किनारे तक पहुंचा, जिसमें थका हुआ था, मगर दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी थी। यह एक अजीब सा जजीरा था जहां चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे और कोई इंसान दिखाई नहीं देता था। खालिद ने जजीरे में घूमना शुरू किया ताकि कुछ खाने को मिल सके, मगर जल्दी ही रात हो गई और अंधेरा छा गया। उसने लकड़ियों और पत्तों से एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई ताकि मौसम और जानवरों से बच सके, और फिर थका हारा सो गया। नींद में भी खालिद को अपनी बहन हबीबा की फिक्र सताती रही। अचानक उसकी आंख खुली क्योंकि बाहर अजीब आवाजें आ रही थीं। कोई झोंपड़ी के बाहर चल रहा था। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। खालिद डर गया मगर हिला नहीं और चुपचाप लेटा रहा। कई घंटे ऐसे ही गुजर गए और फिर धीरे धीरे सूरज निकल आया। सुबह हुई तो खालिद झोंपड़ी से बाहर निकला और रात के निशानों को देखने लगा। उसने देखा कि ये इंसान के कदम नहीं थे, बल्कि कोई चीज रेंगती हुई गुजरी थी। उसे डर लगा कि शायद कोई सांप या मगरमच्छ हो। वह उन निशानों का पीछा करता हुआ आगे बढ़ा और आखिरकार पत्थरों से बनी एक बड़ी झोंपड़ी तक पहुंच गया। अंदर जो कुछ था उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। खालिद झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने एक अजीब मखलूक थी जो ऊपर से इंसान और नीचे से मछली थी। खालिद डर कर पीछे हटा और चीख पड़ा कि तुम कौन हो, इंसान हो, जिन हो या मछली हो। उसने ऐसी चीज सिर्फ पुराने किस्सों में सुनी थी, मगर आज अपनी आंखों से देख रहा था। उस मखलूक ने नरम आवाज में कहा कि डरो नहीं, मैं शहजादी फातिम हूँ और यह मेरा भाई शहजादा कासिम है। खालिद ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बंदर बैठा था जो उसे सलाम कर रहा था। खालिद की हैरानी की कोई हद न रही। उसने पूछा कि बंदर शहजादा कैसे हो सकता है।
और तुम शहजादी कैसे हो? तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? शहजादी फातिन ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। उसने बताया कि हम एक अजीम बादशाह की औलाद हैं जो इस पहाड़ के पीछे समंदर के किनारे हुकूमत करते हैं। हमारे अब्बू ने एक औरत से शादी की जो बहुत खूबसूरत थी, मगर असल में वह एक जादूगरनी थी। उसने अपनी खूबसूरती और झूठ से अब्बू को अपना दीवाना बना लिया था। शहजादी ने बताया कि जादूगरनी सल्तनत पर कब्जा करना चाहती थी। एक दिन हमने देखा कि वह अब्बू के खाने में कुछ अजीब चीज मिला रही है। हम दौड़े ताकि अब्बू को रोक सकें, मगर वह खाना खा चुके थे। उस दिन के बाद से अब्बू की तबीयत बिगड़ती गई और वह 20 साल बूढ़े हो गए। उनका चलना फिरना मुश्किल हो गया। जब हमने जादूगरनी को बेनकाब करने की कोशिश की तो उसने पहले हमें मारने की कोशिश की। जब वह नाकाम हुई तो उसने अपना सुर्ख जादुई हीरा निकाला जो अजीब रोशनी से चमक रहा था। उसने हम पर जादू कर दिया और हमें इस हालत में बदल दिया। फिर हमें इस वीरान जजीरे पर फेंक दिया ताकि हम कभी वापस न जा सकें। शहजादी फातिन की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि हमें नहीं मालूम हमारे अब्बू का क्या हाल है और सल्तनत का क्या हुआ। हम यहाँ फंसे हुए हैं और कुछ नहीं कर सकते। शायद अल्लाह ने तुम्हें हमारी मदद के लिए भेजा है। खालिद ने पूछा कि मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, बताओ, मैं हर काम करूंगा। शहजादी ने कहा कि तुम मेरे अब्बू के पास जाओ और उन्हें सच्चाई बताओ कि हम जिंदा हैं और जादूगरनी ने हमारे साथ क्या किया। मेरे अब्बू नेक इंसान हैं, वह तुम्हारी बात जरूर मानेंगे, मगर जादूगरनी से बचकर रहना वह बहुत खतरनाक है और उसके पास जादुई ताकतें हैं। यह सफर आसान नहीं होगा, मगर तुम कामयाब हो जाओगे। खालिद ने हिम्मत से कहा कि मैं जरूर जाऊंगा और तुम्हें इस मुसीबत से निकालूंगा। उसने शहजादी को अपनी कहानी भी सुनाई कि कैसे समंदर में तूफान आया और उसके सारे साथी डूब गए। उसने अपनी बहन हबीबा का जिक्र किया जो उसका इंतजार कर रही है। शहजादी ने उसकी हिम्मत की तारीफ की और अल्लाह से दुआ मांगी। खालिद ने जजीरे पर मौजूद लकड़ियों से एक छोटी कश्ती बनानी शुरू की। कई दिन मेहनत करता रहा और आखिरकार कश्ती तैयार हो गई। शहजादी फातिन और शहजादा कासिम ने उसे सल्तनत का रास्ता समझाया। यह लंबा सफर था जिसमें समंदर, वादियां और पहाड़ पार करने थे। खालिद ने अल्लाह का नाम लिया और सफर शुरू कर दिया। कई दिनों के मुश्किल सफर के बाद खालिद सल्तनत में दाखिल हुआ। वह मछली बेचने वाले के भेस में आया ताकि किसी को शक न हो। उसने महल तक पहुंचने की कोशिश की, मगर यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। चारों तरफ जादूगरनी के सिपाही थे और सल्तनत पर अंधेरा छाया हुआ था। खालिद को बहुत होशियारी से काम लेना था। खालिद ने सल्तनत में कई दिन गुजारे और लोगों से बातें करता रहा। उसे मालूम हुआ कि बादशाह ऐलान बहुत बीमार हैं और बिस्तर से उठ नहीं सकते। उनकी जादूगरनी बीवी अनूद सल्तनत चला रही है जो बेहद जालिम है। उसने दुश्मनों से हाथ मिला लिया है और पैसों के लालच में सल्तनत को तबाही की तरफ ले जा रही है। खालिद एक दाना शेख के पास गया जो सल्तनत के बड़े आलिमों में से थे। उसने उनसे बादशाह की बीमारी के बारे में पूछा तो एक हैरत अंगेज बात सामने आई। शेख ने बताया कि बादशाह पर जादू किया गया है और वह हिल भी नहीं सकते। यह सब उनकी बीवी का किया धरा है, मगर कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। खालिद ने शेख से मदद मांगी कि वह महल में दाखिल होना चाहता है ताकि बादशाह को बचा सके। शेख ने उसे गुलाम बनाकर महल भेजने का मंसूबा बनाया। उसने महल के इंतजामिया को बताया कि यह लड़का उसने खरीदा है और बादशाह की खिदमत के लिए भेज रहा है। इस तरह खालिद महल में दाखिल हो गया। खालिद महल में खादिम बनकर रहने लगा और कुछ ही दिनों में बादशाह के कमरे तक पहुंच गया। उसका काम बादशाह को खाना देना था। जब उसने बादशाह को देखा तो उसका दिल भर आया। बादशाह बहुत कमजोर हो चुके थे और उनका चेहरा पीला पड़ गया था। जादू ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था। खालिद ने हिम्मत करके बादशाह से कहा कि मैं खालिद हूँ और दूर मुल्क से आया हूँ। किस्मत मुझे एक जजीरे पर ले गई जहाँ मैंने आपके बच्चों को देखा। शहजादा कासिम और शहजादी फातिन जिंदा हैं, मगर जादूगरनी ने उन्हें अजीब मखलूक में बदल दिया है। यह सब आपकी बीवी अनूद का किया हुआ है। यह सुनते ही बादशाह की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने बड़ी मुश्किल से पूछा कि क्या तुम सब्जबाम मछली को जानते हो? खालिद ने कहा कि हाँ, मैं मछियारा हूँ, मगर यह बहुत नायाब मछली है। बादशाह ने कहा कि उसी मछली के पेट में मेरी बीमारी का इलाज है। तुम जाओ और उसे पकड़ कर लाओ। मेरी बीवी को खबर नहीं होनी चाहिए। बादशाह ने खालिद को आगाह किया कि मेरी बीवी दिमाग पड़ सकती है, इसलिए जो बोलो उसी के बारे में सोचना, वरना पकड़े जाओगे। खालिद समझ गया और महल से निकलकर समंदर की तरफ चला गया। एक हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद उसने वह नायाब मछली पकड़ ली और महल की ओर लौट पड़ा। जब खालिद महल में दाखिल हुआ तो जादूगरनी अनूद सामने आ गई। उसने घूरते हुए पूछा कि तुम कौन हो? खालिद को बादशाह की बात याद आ गई और वह सिर्फ जादूगरनी की खूबसूरती के बारे में सोचने लगा। उसने कहा कि मैं एक खादिम हूँ जिसे आलिम ने बादशाह की खिदमत के लिए भेजा है। जादूगरनी ने उसका दिमाग पढ़ा, मगर उसे कोई शक नहीं हुआ क्योंकि खालिद सिर्फ उसकी तारीफ सोच रहा था। उसने खालिद से कहा कि शाम को मेरे पास आना, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। खालिद ने हामी भरी और बादशाह के पास चला गया। उसने मछली दी और सारा वाकया सुना दिया। बादशाह ने कहा कि शाम को जादूगरनी के पास जाना जरूरी है। बादशाह ने कहा कि तुम जाओ और सिर्फ उसकी खूबसूरती के बारे में सोचते रहना। इसी दौरान मैं यह मछली खाकर सेहतमंद हो जाऊंगा और फिर हम उसे पकड़ लेंगे। शहजादी ने बताया था कि वह सुर्ख हीरे से जादू करती है और हमें वही हीरा हासिल करना है। खालिद तैयार हो गया। शाम हो गई और खालिद जादूगरनी के कमरे की तरफ चल पड़ा।
उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसने अपने जहन में सिर्फ जादूगरनी की खूबसूरती के ख्याल रखे। वह जानता था कि एक भी गलत सोच उसकी मौत का सबब बन सकती है। उसने अल्लाह पर भरोसा रखा और कदम बढ़ाता चला गया। उसी वक्त बादशाह ऐलान ने वह नायाब मछली खाई जो खालिद लेकर आया था। थोड़ी ही देर में उनके जिस्म में ताकत लौटने लगी और जादू का असर टूटता चला गया। उनका चेहरा फिर से जवान होने लगा और वह बिस्तर से उठकर खड़े हो गए। बरसों बाद वह अपने पैरों पर खड़े थे और उनकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। बादशाह ने फौरन अपने वफादार पहरेदारों को बुलाया जो अब तक उनके साथ सच्चे थे। उन्होंने हुक्म दिया कि उन तमाम गद्दारों को गिरफ्तार करो जिन्होंने जादूगरनी का साथ दिया था। सिपाही दौड़ पड़े और एक एक करके सब गद्दार पकड़े जाने लगे। महल में अफरा तफरी मच गई और लोग हैरान थे कि बादशाह अचानक कैसे सेहतमंद हो गए। बादशाह खुद कुछ पहरेदारों को साथ लेकर जादूगरनी के कमरे की तरफ बढ़े। जैसे ही दरवाजा खुला, जादूगरनी सन्न रह गई। उसने फौरन अपना सुर्ख हीरा निकालना चाहा ताकि बादशाह पर जादू कर सके। उसी लम्हे खालिद ने झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया और हीरा जमीन पर गिर गया। पहरेदारों ने उसे जकड़ लिया। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसकी आंखों पर पट्टी बांध दो ताकि इसका जादू टूट जाए। जादूगरनी चीखने लगी और बादशाह से रहम की भीख मांगने लगी। बादशाह ने गुस्से में कहा कि तुमने मेरे बच्चों के साथ क्या किया है, सब सच बता दो वरना तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जादूगरनी कांपने लगी। डर के मारे जादूगरनी ने सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि सुर्ख हीरे को छूते ही शहजादा और शहजादी अपनी असली हालत में वापस आ जाएंगे। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे जमीन के नीचे बने कैद खाने में डाल दिया जाए जहां कोई न पहुंच सके। उसे अंधेरे में रखा जाए ताकि वह कभी जादू न कर सके। यही उसकी सजा है। बादशाह ने फौरन सल्तनत के सबसे बड़े जहाज को तैयार करने का हुक्म दिया। खालिद की रहनुमाई में जहाज उस जजीरे की तरफ रवाना हुआ जहां शहजादा कासिम और शहजादी फातिन थे। कई दिनों के सफर के बाद जहाज जजीरे पर पहुंचा। शहजादी ने जैसे ही खालिद को देखा, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। खालिद ने सुर्ख हीरा शहजादी और शहजादे को छुआ दिया। एक अजीब सी रोशनी चमकी और देखते ही देखते दोनों अपनी असली सूरत में लौट आए। शहजादी फातिन एक खूबसूरत लड़की थी और शहजादा कासिम एक जवान शहजादा बन चुका था। दोनों ने खालिद का शुक्रिया अदा किया और कहा कि तुमने हमारी जान बचाई है। जब सब लोग सल्तनत वापस पहुंचे तो हर तरफ खुशी मनाई गई। बादशाह ने खालिद से कहा कि तुम एक बहादुर हीरो हो और हमारे साथ रहो। मैं अपनी बेटी शहजादी फातिन की शादी तुमसे करूंगा और तुम्हें फौज का बड़ा सरदार बनाऊंगा। खालिद ने आदर से कहा कि यह मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान है, मगर पहले मुझे अपने घर लौटना होगा। खालिद ने बादशाह को अपनी पूरी कहानी सुनाई और अपने मुल्क और शहर का नाम बताया। यह सुनकर बादशाह हैरान रह गए और उन्होंने पूछा कि क्या तुम नबील अशामी को जानते हो? खालिद ने कहा कि वही मेरे वालिद थे, अल्लाह उन्हें रहमत दे। यह सुनते ही बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने एक छुपा हुआ राज बयान करना शुरू किया। बादशाह ने कहा कि तुम्हारे वालिद नबील अशामी एक नेक इंसान थे। वह सालों पहले हमारी सल्तनत में आए थे और बड़ी मछलियां बेचा करते थे। जब हमारी सल्तनत पर मुश्किल वक्त आया और लोग भूख से मरने लगे तो तुम्हारे वालिद ने मुफ्त मछलियां बांटी थी। मेरी मलिका आसिया ने उन्हें मोतियों का हार तोहफे में दिया था। बादशाह ने आगे कहा कि तुम्हारे वालिद के साथ एक खादिम भी था जिसका नाम अत्तार था। हमने उसे भी कुछ सोने के सिक्के दिए थे। यह सुनते ही खालिद का चेहरा सुर्ख हो गया और उसके जहन में तूफान उठ खड़ा हुआ। वह सोचने लगा कि अत्तार तो गांव का अमीर आदमी है, फिर वह खादिम कैसे हो सकता है। खालिद ने बादशाह से कहा कि मुझे फौरन अपने मुल्क लौटना है। मेरी बहन हबीबा वहां अकेली है और मुझे कुछ सच्चाई पता लगानी है। बादशाह ने कहा कि जाओ अपनी बहन को लेकर आओ, तुम दोनों हमारे साथ रहोगे। उन्होंने हुक्म दिया कि 7 जहाज खालिद के साथ भेजे जाएं, हर डूबे हुए साथी के घर वालों के लिए एक जहाज। बादशाह ने सबसे बड़े जहाज को सोना, जवाहरात, कपड़े और भेड़ बकरियों से भरवा दिया। यह सब खालिद के गांव वालों के लिए तोहफा था। कुछ सिपाही भी साथ भेजे गए ताकि खालिद की हिफाजत हो सके। खालिद ने सबको अलविदा कहा और जहाज पर सवार होकर अपने वतन की तरफ रवाना हो गया। कई दिनों के सफर के बाद खालिद अपने गांव पहुंचा। लोगों ने उसे देखकर खुशी से नारे लगाए क्योंकि सब यही समझ रहे थे कि वह मर चुका है। खालिद ने बादशाह के हुक्म के मुताबिक सब में तोहफे और खाना बांटा। फिर वह दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ गया ताकि अपनी प्यारी बहन हबीबा से मिल सके, जिसके बिना उसे चैन नहीं था। जब खालिद घर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। घर ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से कोई यहां आया ही ना हो। खालिद का दिल बैठ गया और उसने लोगों से पूछा कि मेरी बहन कहाँ है। जवाब सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और दिल में गुस्सा भर गया। हबीबा अत्तार के घर में नौकरानी बनकर काम कर रही थी। लोगों ने बताया कि अत्तार ने हबीबा से शादी करना चाहिए थी, मगर उसने इनकार कर दिया। इसके बाद वह उसके घर में खादिमा बनकर रहने लगी। खालिद गुस्से से लाल हो गया और अत्तार के घर की तरफ चल पड़ा। आज हर रात से पर्दा उठने वाला था और इंसाफ होने वाला था। अत्तार ने खालिद को देखकर कहा कि तुम जिंदा हो, अल्लाह का शुक्र है। खालिद ने गुस्से में कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को नौकरानी बनाने की। अत्तार ने कहा कि यह बात करने का क्या तरीका है। खालिद ने कहा कि मुझे सब पता है, तुम मेरे वालिद के खादिम थे, और बताओ मोतियों का हार कहाँ है। अत्तार का चेहरा पीला पड़ गया और उसने कांपती आवाज में पूछा कि तुम्हें यह सब किसने बताया। खालिद ने कहा कि बादशाह ऐलान ने, जिनकी सल्तनत में तुम मेरे वालिद के साथ गए थे।
खालिद ने उसके गले पर छुरी रख दी और कहा कि सच बता दो वरना अभी मार दूंगा। अत्तार कांपने लगा और रो पड़ा। अत्तार ने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि मैं तुम्हारे वालिद का खादिम था, फिर उनका मददगार बन गया। जब बादशाह ने तुम्हारे वालिद को मोतियों का कीमती हार दिया और मुझे सिर्फ कुछ सिक्के मिले तो मेरे दिल में जलन पैदा हो गई। तुम्हारे वालिद ने कहा था कि हार बेचकर गरीब मछियारों को कश्तियां देंगे। यह सुनकर मुझे और ज्यादा गुस्सा आ गया। अत्तार रोते हुए बोला कि एक रात मैं तुम्हारे घर गया जब कोई मौजूद नहीं था। मैंने मोतियों का हार चुरा लिया, मगर उसी वक्त तुम्हारे अब्बू और अम्मी आ गए। तुम्हारे अब्बू ने मुझे देख लिया और चोर कहा। मैं डर गया और मैंने छुरी से उन्हें मार डाला, फिर घर को आग लगा दी ताकि सारे सबूत मिट जाए। खालिद की आंखों से आंसू बहने लगे और वह चीख उठा कि तुमने अपने वली नियामत को मार डाला। उसने गांव वालों को बुलाया और सबके सामने पूरी सच्चाई बयान कर दी। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि अत्तार का सारा माल 2 हिस्सों में बांटा जाए, आधा खालिद और हबीबा को और आधा गांव वालों को। फिर उसे सजाए मौत दी जाए। इंसाफ हुआ और जालिम को उसकी सजा मिल गई। खालिद ने कहा कि उसकी लाश जलानी नहीं बल्कि दफनानी है, क्योंकि अगर वह शैतान था तो मैं नहीं हूं। यह सुनकर सबने खालिद की नेकी की तारीफ की और उसके सब्र को सलाम किया। खालिद ने अपनी बहन हबीबा को गले लगाया और कहा कि अब हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। दोनों के दिलों का बोझ हल्का हो गया और दर्द के साथ सुकून भी उतर आया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने उन्हें हक दिलाया। खालिद ने गांव वालों से कहा कि वह अपनी बहन को लेकर सल्तनत जा रहा है जहां उनका मुस्तकबिल है। उसने कहा कि वह वक्त वक्त पर आता रहेगा क्योंकि यह गांव उसका अपना है। सबने मोहब्बत से रुखसत किया और आंखों में आंसू थे। खालिद और हबीबा जहाज पर सवार हुए। दोनों ने बीते दुखों को पीछे छोड़ने का इरादा कर लिया। जब वे सल्तनत पहुंचे तो हर तरफ खुशी का माहौल था। बादशाह खुद स्वागत के लिए खड़े थे और शहजादी फातिम अपने होने वाले शौहर के इंतजार में थी। शहजादा कासिम ने बादशाह से हबीबा से निकाह की ख्वाहिश जाहिर की और बादशाह ने सबके सामने यह रिश्ता मंजूर किया। शाही तकरीबात हुई और दोनों शादियां शान से अंजाम पाईं। खालिद ने शहजादी फातिम से और शहजादा कासिम ने हबीबा से निकाह किया। सब खुशी से रहने लगे और अल्लाह ने उन्हें नेक औलाद से नवाजा। सालों बाद शहजादा कासिम ने खालिद के हक में तख्त छोड़ दिया और खालिद सल्तनत का बादशाह बन गया। उसने कभी अपने गांव वालों को नहीं बुलाया और हमेशा उनकी मदद करता रहा। वह एक आदिल और नेक बादशाह साबित हुआ जिसे सब मोहब्बत करते थे। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। साथ ही ये भी बताना कि आप किस शहर या किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं।